गुड इवनिंग प्यारे साथियों। हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल डिजायर एमएन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। तो कल जो हमारी क्लास रह गई थी, इस क्लास को हम रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे रहे हैं क्योंकि किसी कारणवश वो क्लास हमारी नहीं हो पा रही थी, थोड़ा एक एरर आ रहा था। तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एडजेक्टिव और उसी को हम आगे बता रहे थे एडवर्ब को। तो एडवर्ब को थोड़ा सीख लेते हैं। तो हमारा हेडिंग क्या पड़ेगा? एडवर्ब का प्रयोग करके। ठीक है, वहीं से क्लास बिल्कुल क्लियर है एडवर्ब का प्रयोग करके। तो मैं कुछ आपको बता देता हूं कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हम एडजेक्टिव का मतलब कुछ एडजेक्टिव वर्ड होते हैं उनका उपयोग करके हम एडवर्ब बनाते हैं। कौन से ऐसे कुछ वर्ड रहेंगे? तो उसमें मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो, कुछ मैं एडजेक्टिव वाले वर्ड ले रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मान लो मैंने गुड लिया। गुड का एडजेक्टिव होता है वेल। क्या होता है? वेल। ऐसे ही मैंने ये हमारे एडजेक्टिव है और ये हमारे एडवर्ब है। ये हमारे क्या है? एडवर्ब। तो हम जैसे मान लो मैंने ब्यूटीफुल लिखा, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का क्या होता है? ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली। जैसे मैंने लिखा ब्रेव, तो क्या होता है? ब्रेवली। जैसे मैंने लिखा ऑनेस्ट, इसका हो जाता है एडवर्ब में ऑनेस्टली। जैसे मैंने लिखा रूड, इसका होता है रूडली। ऐसे मैंने लिखा हैप्पी, हैप्पी का एडवर्ब हो जाता है हैप्पीली। ऐसे मैंने लिखा बिजी, बिजी का हो जाता है वीजली। मतलब आप बात समझ रहे हैं? मतलब कैसे बना ले, मतलब एडवर्ब जो एडजेक्टिव वर्ड है उनसे हम क्या कर रहे हैं? एडवर्ब बना रहे हैं। और एडवर्ब बना रहे हैं हम एल वाई जोड़कर। क्या जोड़कर बना रहे हैं? यानी कि एल वाई जोड़कर बना रहे हैं। क्या जोड़कर बना रहे हैं? एल वाई। यानी कि एडजेक्टिव में आप एल वाई जोड़ दो तो हमारा क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? एडवर्ब। जैसे मैंने लिखा फॉर्चुनेट, तो इसका बन जाएगा क्या? फॉर्चुनेटली। है ना? तो हम क्या करेंगे? हर बार आपको एल वाई जोड़कर हमारे क्या करना है? एडवर्ब बनाना है। तो हमें कुछ हमारे एडजेक्टिव दिए जाएंगे और एडजेक्टिव से जब हमें एडवर्ब का प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या करना है? उसमें एल वाई जोड़कर ही बना देना है। ठीक है, ऐसे कुछ आपको फ्रेज भी दिए जाएंगे। फ्रेज का मतलब जैसे मैंने लिखा इन द हरी, जैसे अब सेंटेंस में होगा। जैसे मान लो हरी लिखा है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा हरीड। क्या हो जाएगा? हरीड। यानी कि हरीडली। क्या हो जाएगा? हरीडली। तो यानी सेंटेंस में क्या करेंगे? तो आपको कुछ ऐसे फ्रेज दिए जाएंगे, यानी कि एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो एडजेक्टिव जो दिए जाएंगे उनको क्या करेंगे? एल वाई जोड़कर हमें सेंटेंस में बनाना होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, यानी कोई भी वर्ड दिया जाएगा एडजेक्टिव का, उसमें आप एल वाई जोड़कर आप उसे एडवर्ब बना देंगे। क्या बना देंगे? एडवर्ब। जैसे अब देखो बनाते कैसे आएंगे। आई फॉरगेट, आई फॉरगेट माई पेन, आई वॉज केयरलेस, आई वॉज केयरलेस। तो इसका मतलब यह है कि मैं अपना पेन भूल गया। आई वॉज केयरलेस, मैं लापरवाह था। केयरलेस का मतलब लापरवाह। तो इसका क्या बनाएंगे? आपको ये हमारा क्या मिल गया? ये हमारा मिल गया एडजेक्टिव। क्या मिल गया? एडजेक्टिव। तो इसका क्या करेंगे? डायरेक्ट इसको उठाओ और पूरे सेंटेंस को इसको एडवर्ब बना दो। जैसे आई फॉरगेट, आई फॉरगेट माई पेन, और सीधा इस एडजेक्टिव को एडवर्ब बना दो और सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो केयरलेस का क्या होता है? केयरलेसली, केयरलेसली। क्या बनेगा? यानी कि आप क्या करेंगे? जो भी वर्ड दिया जाएगा उसमें आप एल वाई जोड़कर हमें एडवर्ब बना देना है। क्या बना देना है? एडवर्ब बना देना। इतनी बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत नहीं है? जैसे
आई गेव, या हम ऐसे बोले आई आंसर्ड, आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन, दिस QESTION, आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन, this answer was correct, this answer was correct। मैंने लिखा आई आंसर दिस क्वेश्चन, मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया, मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया, दिस आंसर वाज करेक्ट, और उत्तर यानी कि यह उत्तर बिल्कुल सही था। तो हम क्या बनाएंगे, यानी कि हमारा क्या लिखा, करेक्ट लिखा है, इसको हम बनाएंगे एडवर्ब बना देना है। तो क्या होगा, आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, करेक्ट का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्टली, करेक्ट का क्या हो जाएगा, करेक्टली। यानी कि हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा एडजेक्टिव वर्ड दिया गया उसको हम एडवर्ब बनाकर वैसे सेंटेंस को जोड़ देंगे। इतनी बात सही है, क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है ना। चलो एक और देखते हैं। द ट्रेन, घुमा लेते हैं, ऐसे इधर बना जाएगा तो बन जाएगा। द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन अराइव्ड was punctual, द ट्रेन अराइव्ड, रेलगाड़ी आई, द ट्रेन वाज पंचुअल, यानी कि रेलगाड़ी बिल्कुल कैसी, पंचुअल थी, कैसी थी, पंचुअल, यानी कि सही समय पर आने पर। तो क्या बनाएंगे, द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन अराइव्ड, तो क्या लिखेंगे, पंचुअली, क्या बनेगा, द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन वाज पंचुअली, तो लिखेंगे द ट्रेन अराइव्ड पंचुअली, क्या लिखेंगे, द ट्रेन अराइव्ड पंचुअली। ऐसे एक और लिखते हैं, आई रीड द बुक, आई रीड द बुक, आई रीड इट इन हरी, आई रीड द बुक, आई रीड इट इन हरी। तो हम लिखेंगे आई रीड द बुक, आई रीड इट इन हरी, तो मैंने किताब को पढ़ा, आई रीड मैंने उसे पढ़ा जल्दी में, कैसे पढ़ा, जल्दी में। तो ये हमारा क्या है, एडवर्बल फ्रेज आ गया। तो इसे कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या लिखेगा, आई रीड द बुक, आई रीड द बुक, लिखेंगे हरीडली, आई रीड द बुक हरीडली, यानी कि मैंने किताब जल्दबाजी में पढ़ी, मैंने किताब जल्दबाजी में पढ़ी। अगला है द ट्री वर कट, द ट्री वर कट, द ट्री वर कट डाउन, द ट्री वर कट डाउन, द कटिंग वाज रैपिडली, द ट्री the tree were cut down, the cutting was rapid। तो इसे कैसे बनाएंगे, the tree were cut down rapidly,
देखा क्या देखा कि जब हमें एडवर्ब का यूज करना है तो जो भी हमारे एडजेक्टिव वर्ड है उन्हीं को हम क्या करते हैं एडवर्ब बनाकर यानी एलवाई जोड़कर सेंटेंस को वैसे यानी वो वर्ड उठाकर सेंटेंस में जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमारा एडवर्ब बनता है। क्लियर है ना? इस प्रकार से हमारा क्या बनता है एडवर्ब बनता है। तो इस बार हमने आज दोनों देख लिए, यानी पिछली क्लास में हमने आपको क्या देखा था एडजेक्टिव बताया था और एडजेक्टिव आज हमने आपको एडवर्ब बनाया। एडवर्ब जो होता है इस प्रकार से हमारे कोई वर्ड होंगे उन वर्डों को आप इस प्रकार से जोड़कर बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है? आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।